हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द फिट विद कुणाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं जो कि आपका फैट लॉस बहुत आसान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको एक एक डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के अपने खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। ये पहले स्टेप की तरफ चलते हैं हम, जो कि है मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करना। अपना आपको वेट नापना है और अपनी हाइट नापनी है। आपको लेट से आपका वेट आता है 80 kg और आपकी हाइट है 5 फीट 7। आपको ये अपनी डिटेल्स लेके जानी है ऑनलाइन किसी भी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर पर, जो आपको बता देगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मैं आपको एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपना हाइट, वेट और एज डालने के बाद आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगा। आप अपना एक्टिविटी लेवल, बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी रख सकते हैं या लिटिल टू नो एक्सरसाइज भी रख सकते हैं। आपको अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाता है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप, आपको जब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग जाए तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को आपको देखना है कि वो कितनी आ रही हैं। लेट्स से कि आपकी 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज आती है, तो आपको उसमें से कुछ नहीं करना, सिर्फ 200 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि बचता है आपका 2300 कैलोरीज। आपको डेली बेसिस पे आपको कंज्यूम करनी है। अब वो कैलोरीज आपके मैक्रोस में कैसे डिवाइड होगी, वो अब हम तीसरे स्टेप में डिस्कस करते हैं। चलिए, थर्ड स्टेप ऑफ द वीडियो। इस स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने मैक्रोस को अपने 2300 कैलोरीज से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहला स्टेप, आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपका जो फैट है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीज का होता है, 9 कैलोरी पर ग्राम, और जो कार्ब और प्रोटीन होते हैं वो दोनों 4-4 कैलोरी पर ग्राम के होते हैं। तो आपका जो मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज होना चाहिए वो होना चाहिए कार्ब्स, दूसरा मेन सोर्स प्रोटीन, और थर्ड मेन सोर्स होना चाहिए आपका फैट। क्योंकि फैट एक ऐसा मैक्रो है जो बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग होता है, जो आपके दूसरे प्रोटीन्स और कार्ब्स के एब्जॉर्प्शन को बहुत स्लो कर देगा। सो आपका डाइट कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि आपका जो है, आप डिवाइड कर सकते हैं कि 33% आपका तीनों में से आए, लेकिन आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है फिर फैट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आपका कैलोरीज को बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो है 50% कैलोरीज वो आए आपकी कार्ब से, 30% कैलोरीज आपकी आए प्रोटीन से, और 20% कैलोरीज आपकी फैट से आए। सो ये आपका बेसिक स्टेप था अपनी कैलोरीज को डिवाइड करने का। चलिए अब चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथे स्टेप में आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ मैक्रोस पे ध्यान नहीं देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। आपको अपनी डाइट में एटलीस्ट एक फ्रूट तो ऐड करना ही करना है, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से जो आपने 200 सब्ट्रैक्ट करके बताई थी, यानी 2300 कैलोरीज, उनमें आपको कोई हिंड्रेंस ना क्रिएट करे। जैसे कि आप गुआवा ऐड कर सकते हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट मुझे लगता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आप मैंगो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, जो आपको तोल के यूज़ करना है। आप एक किचन मैगी स्केल ले सकते हैं, मैं उसका भी एक लिंक आपको अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, आप उसे बाय कर सकते हैं। मैं पर्सनली वही वाला यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको लिंक दूंगा जिसका आपको मैं अमेजोन का। और आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि आपको अपना हर खाना मेजर करके खाना है, क्योंकि अगर आप खाना मेजर नहीं करेंगे तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करना या कुछ भी और करना वेस्ट में जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी कैलोरीज जा रही हैं और आप कितना क्या खा रहे हैं। सो ये था चौथा स्टेप। और अगली तरफ फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, इस स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपना फैट लॉस के दौरान अपना मेन गोल क्या रखना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी जिम में, या फिर कार्डियो, साइकिलिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। ये बहुत सालों पुरानी डिबेट है और अब भी चलती आ रही है, जो कि कई अंकल आंटियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है कि बेटा दौड़ो, आपका फैट लॉस हो जाएगा, चाय पी लो। जी नहीं, ऐसे नहीं। आपको अपना मेन प्रायोरिटी रखना चाहिए हमेशा अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी में प्रोटीन सप्लाई करके, अपना एक्सरसाइज करके, अपने मसल्स को सोर करके, अपने मसल्स को यूज़ करके उन्हें ग्रो करेंगे, उतना आपका तेज़ मेटाबॉलिज्म होगा। जितना तेज़ मेटाबॉलिज्म उतना तेज़ आपका फैट लॉस। यस, कार्डियो से आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप कार्डियो से कैलोरीज बर्न करेंगे, कि जैसे ही आप स्टेशनरी मूवमेंट से आप स्टेशनरी पे आए, आपने मूवमेंट करनी बंद करी, आपकी कैलोरीज बर्न होना बंद हो जाएंगी। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तो आप ट्रेनिंग करने के बाद भी 1-2 घंटे तक कैलोरीज बर्न करते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद भी, अगर आप जिम करके आते हैं तब भी आपकी बॉडी 1 से 2 घंटे तक कैलोरीज बर्न करती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये था 5वां स्टेप। अब चलते हैं बोनस स्टेप। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फैट लॉस के दौरान अपनी फेवरेट रसमलाई, गुलाब जामुन और ये सब मीठी चीज़ें खा सकें, तो आप बिल्कुल सही स्टेप पर आए हैं। बोनस स्टेप आपके लिए ही है। अगर आपको गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल मैथ करनी है। आपने जो डिफरेंस क्रिएट किया अपनी कैलोरीज में, वो था डेफिसिट ऑफ 200 टाइम्स 7 इज 1400, यानी आपने 1400 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट किया 1 वीक में। 1 kg ऑफ फैट जो होता है वो अप्रॉक्स 7700 कैलोरीज का होता है। यानी अगर आपको 1 महीने के अंदर आपको 1 kg फैट लूज़ करना है, तो आपको कितने का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, वो है 7700।
अब अगर आप 14 पंजे 70 भी 7,000 कैलोरीज का भी डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो आपका अप्रॉक्स 1 kg फैट पर मंथ तो लूज होना ही होना है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप खाना ही करेंगे, आप डाइट के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे, कार्डियो भी करेंगे, जिससे आपका 1000 कैलोरीज अप्रॉक्स और आ जाएगा, जो कि 500 इधर से आया कार्डियो से, 500 इधर से आया जिम से। तो आपने करा 2400 कैलोरीज पर वीक। 2400 कैलोरीज में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2400 टाइम्स 10 इज 24,000, जिसका होगा 12,000 कैलोरीज का डिफरेंस आपका अप्रॉक्स 2 kg फैट पर मंथ का हिसाब बनता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप नए हैं फैट लॉस के फेज़ में तो आप पर वीक के हिसाब से एक गुलाब जामुन या एक रसमलाई खा सकते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्स 200 to 300 कैलोरीज का होगा। वो आपके कैलोरीज में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा और आपके फैट लॉस के गोल को इतना हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।